करण औजला का कॉन्सर्ट है दिल्ली में। करण औजला का? हाँ जी। ओके। तो यूथ चाहे तो वो कॉन्सर्ट फ्लॉप भी कर सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। यूथ चाहे तो वो कॉन्सर्ट सुपर हिट भी कर सही सकता है, बात, और उठा पहले भी सकता है। सुपर हिट हाँ, करे हैं। करा था गुड़गांव में। हाँ हाँ हाँ। 3 दिन का कॉन्सर्ट था। जो यूथ है, जेनजी हो गया, अगर हम कुछ मिलेनियल्स भी हो गए, हमारा गवर्नमेंट के साथ या बीजेपी के साथ जो अभी पावर में है, उनसे एक दूरी है। क्यों दूरी है भाई? वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों है वो दूरी? ऐसा आपको लगता है ना, कभी कभी लगता है ना कि यूथ बहुत ज़्यादा, यूथ दूर है, यूथ दूर है ना? बिल्कुल है भाई। तो तभी तो किस वजह से है वो? शौक नहीं है भाई, देश के प्रति शौक नहीं है लोगों को, ओके। काम करने का शौक नहीं है। बस सोशल मीडिया पे तो बहुत शौक है। सिर्फ वो सोशल मीडिया का ही शौक है भाई, सोशल मीडिया का तो हर चीज़ का शौक रह गया है। हम्म। पर मैं आपको बताता हूँ, पावर में रहकर इस देश को बदल ही यूथ सकता है। हाँ। बदल वो भी रहे हैं, पर वो टाइम नहीं बता रहे, यूथ जल्दी बदल सकता है। आपको देखो ना, अभी शायद ना 27 या 28 फेब को करण औजला का कॉन्सर्ट है दिल्ली में। करण औजला का? हाँ जी। ओके। तो यूथ चाहे तो वो कॉन्सर्ट फ्लॉप भी कर सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। यूथ चाहे तो वो कॉन्सर्ट सुपर हिट भी कर सही सकता है, बात, और उठा पहले भी सकता है। सुपर हाँ, हिट करा करे हैं। था गुड़गांव में। हाँ हाँ हाँ। 3 दिन का कॉन्सर्ट था, अब भी सुपर हिट करेगा। तो यूथ के हाथ में ना पावर है इस टाइम पे, वो पावर को सही जगह यूज करे। आज यूथ एमएनसीज में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। यदि पॉलिटिक्स में यूथ आ जाए, मैं कह रहा हूँ इस देश की हालत बहुत जल्दी बदल जाएगी, बहुत जल्दी। जहाँ हम देखना चाहते हैं ना अपने देश को, और आप और मैं, हम जल्दी देख लेंगे। बट एक सेइंग है, जो ओल्ड उस पावर को लेके बैठे हैं, वो आने देंगे उनको? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे ये चीज़। क्यों नहीं आने देंगे भाई? कौन रोक सकता है हमें? कैसे रोक सकता है? हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ यूथ है। यूथ अगर ठान ले, यार भगत सिंह को रोका था क्या किसी ने? रोका था, बट वो रुके नहीं। रुके नहीं ना। रोका था, रुके नहीं। आप भी मत रुको। सुभाष चंद्र बोस को रोकने की कितनी कोशिश करी थी, रुके नहीं ना। देश पहले, देश पहले। हमारे जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब जाता हूँ, हाँ जी, बीजेपी से, तो उसमें कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। मैं सबसे लास्ट में अपने बारे में सोचूंगा, सबसे पहले देश के बारे में, फिर अपनी पार्टी के बारे में, फिर अपने बारे में। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें आपसे ये पूछ सकता हूँ पॉइंट, जब फिर उसी पार्टी से कोई अगर कोई गलत काम हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी उसको उस बंदे के साथ वही ट्रीट करना चाहिए एक आम नागरिक के? बिल्कुल करना चाहिए भाई, उसकी निंदा करनी चाहिए अगर वो गलत कर रहा है तो। मैं नहीं कहता 100% सारे बंदे ठीक है, नहीं कहता, कुछ होते हैं खराब यार। ठीक है भाई, जहाँ गुड़ होगा मक्खी वहीं भिनभिनाने आती है, कुछ ना कुछ। मतलब 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी की आप गिनती ना करो, लाखों आदमी है भाई, लाखों आदमी है, अच्छी सोच के आदमी भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दूध के दूल्हे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। शायद गलत डिसीजन मैं भी ले सकता हूँ, और लिए भी हैं, और लेता भी हूँ, और क्या पता आगे भी ले लूँ अगर मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो। वो जैसा उनका माइंड सेट है, जैसे उनको गाइडेंस मिली है, जैसे उनके ऊपर वाले उनको समझाते हैं, वो वैसे करते हैं। अब कल जो अभी हम बात कर रहे थे, जो लोगों ने, यूथ ने प्रोटेस्ट करा है, की बात कर रहे हो? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अब वो क्या था, वो यूथ की गलती थोड़ी थी, गाइडेंस की थी, गाइडेंस की गलती थी। कौन उनको क्या गाइड कर रहा है यार? हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो इतना सब टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, वो क्या है? उनको गाइडेंस है यार, वो बचपन से ऐसे थोड़ी थे। अब मैं आपके दिमाग में, एक बच्चे के दिमाग में जो चीज़ भरूंगा सुबह शाम भरता रहूंगा, एक ना एक दिन उसके दिमाग में वो आएगी चीज़। आप जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे ना, आपको वैसी चीज़ सीखने को मिलेगी। आपकी डिसीजन को मेकिंग में वो बहुत बिल्कुल लाता है, फर्क लाता है भाई। आप इसमें बताऊं, अच्छों मैं के साथ बैठोगे आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, आप बुरों के साथ बैठोगे आपको एक आदत तो बुरी लगी जाएगी। बताओ मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगा था? आई एम अ यूथ, मे बी आई एम अगेंस्ट द बीजेपी, मे बी। हाँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है। बट एट द टाइम ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर,
वहाँ से निकले हमारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल निकले। और कैसे निकले? वो चीज़ आपको देख के अच्छा लगा जब वो आए थे यहाँ पे? आपको अच्छा लगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा। बेशक मैं पार्टी के अगेंस्ट हूँ, मेरे को वो यूथ को देख के अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जैसे उन्होंने आपको ये अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पे और लोग भी तो यूथ थे और देशों वापस के। मैं पॉइंट रखता हूँ ये बोला कि ना, जब वो हमारे वहाँ से युद्ध चल रहा है, युद्ध को रोक के अच्छा ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हाँ, इनको बाहर निकालो। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी, वहाँ से स्टूडेंट्स को लेके भी आया है यहाँ पे। एंड आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें यूथ अपसेट था गवर्नमेंट से। क्यों? बताओ मेरे को थोड़ा सा, मेरे को आइडिया नहीं इस चीज़ का। क्योंकि उस वक्त क्या कहते हैं, उनको ऐसा लगा था हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करी। बट हमने यहाँ से देखा है ना कि कैसे किसी भी वॉर सिचुएशन में किसी को निकालना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल होता है, पर आप नहीं निकाल सकते किसी को भी वो सिचुएशन में से, क्योंकि बहुत वो मुश्किल चीज़ हो जाती है। वो सिचुएशन में किसी को आप बोल रहे हो कि रुक जाओ युद्ध निकालो, हमने अपने बंदे निकाले, कोई नहीं रोकता। बिल्कुल नहीं रुकता भाई। तो आपके एफर्ट्स है ना, गवर्नमेंट के एफर्ट्स है ना, कि क्यों आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हो गए उनके एफर्ट्स है ना, जिसकी वजह से आप वापस देश में आए हो और सेफली आए हो। सेफली आए तो हो। ये आपके लिए प्राउड मोमेंट नहीं है तो आप कि आपके इंडियन सिटीजन यूथ वहां से वापस सेफली आ गया? ये आपके लिए प्राउड मोमेंट नहीं है? तो सर मैं कहता हूँ मोदी गलत है, मैं कह रहा हूँ हाँ, एज ए यूथ। लेकिन अगर मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा सुनते हुए, पर आप बोलो। मैं नहीं मानता गलत है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो हर रोज चलता कमेंट है, मोदी गलती मोदी हाँ जी, गलती। हाँ जी, हाँ जी। बट ये चीज जब मैं देखूंगा कि आपको सेव करा है उन्होंने, गवर्नमेंट का तो एफर्ट है वो, बिल्कुल एफर्ट है यार। तो आपका भी तो वही नेगेटिव पॉइंट है ना। पॉजिटिव आप नहीं लाओगे, नेगेटिव रखोगे, वो भी पॉजिटिव। अगर क्लैश करते रहोगे देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे। क्लैश करते रहोगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर यूथ भी अगर नेगेटिव रहेगा कि ये तो बीजेपी वाले गलत है, ये वो कहेंगे यूथ तो हमारा साथ नहीं देता, वो क्लैश होता रहेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा तो यही तो दिक्कत होती है, जब भी तो यूथ आगे नहीं आ पा रहा भाई। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन चीज़ों को वो समझ पा नहीं रहा। ठीक है, तो वो कैसे, मतलब मैं तभी तो, जब भी एक यूथ होने के नाते ना मेरे को भी दिक्कत होती है एक आगे, थोड़ा सा आगे कदम करने में। क्यों? मेरे साथ अगर सारे यूथ जुड़ जाएं, सबको इंटरेस्ट बने, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट बने, जो कि मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, आप भी करना। आप भी आज देखना इस बारे में, यूथ के बारे में, कि कितना यूथ पिछड़ रहा है। क्यों? आज हम पावर में रहेगा ना यूथ, तो चीज़ें जल्दी बदली जाएंगी। आज यूथ सिर्फ प्रोटेस्ट करता रहेगा ना, प्रोटेस्ट करता रहेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जल्दी चीज़ें नहीं बदलेंगी। उसको पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, उसका होना ज़रूरी है। जितना जल्दी पार्टिसिपेट करेगा, जितनी उतने आज जो हमारे स्पोर्ट्स के लोग हैं, जितने खेलने वाले हैं, खिलाड़ी लोग हैं, उनकी नीड ना यूथ को ज़्यादा पता होगी कि इसको क्या नीड है आगे बढ़ने के लिए। किसी मतलब बड़े एज वालों को नहीं पता होगी आज की टेक्नोलॉजीज के हिसाब से। तो इस पॉइंट में जैसे हम किसी को भी हम देखते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर क्रिकेट को क्रिटिसाइज कर लेते हैं कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स खराब हो गए, और जो हमारे स्पोर्ट्स के यहाँ पे नेता भी हो गए, उस चीज़ को वो नहीं देख पा रहे। गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि सरकार को फिर युवा लोगों को लाना चाहिए जो समझ पाए उस चीज़ को? तो भाई सरकार, युवा आएगा तभी तो सरकार, यार मेरा इंटरेस्ट होगा, हाँ। मैं दिखाऊंगा सरकार को, ऊपर वाले लोगों को दिखाऊंगा, तभी तो वो मेरे को कहेंगे भाई आ। मैं दिखाऊंगा ही नहीं, वो मेरे घर क्यों आएंगे? आप MNC, आप कहीं जॉब करने जाते हो, कभी कंपनी आपके घर आती है? नहीं, हमें आप जाते हो ना। हाँ। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, आप इंटर्नशिप करने गए हो किसी अच्छे हॉस्पिटल में, क्या हॉस्पिटल वाले आपके घर आएंगे? नहीं, बिल्कुल। आप स्कूल एडमिशन कराने गए थे, कभी स्कूल वाले आपके घर आए अपने बेटे को मेरे स्कूल में डाल दो? आप गए ना, कि आपके पेरेंट्स गए ना कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है, मेरे बच्चा पढ़ेगा। क्यों? अब कोई भी चीज़ है भाई, जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा ना, करने का मन नहीं करेगा, कोई मेरे से जितनी करवा ले मैं नहीं कर सकता। ये तो मैं बात। अब मेरे पेरेंट्स बहुत कोशिश करी स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि यार तू जॉब करना, कहीं बिजनेस करना है बिजनेस कर, ये क्या चीज़ पकड़ी है क्या? पर नहीं, मेरे को हाँ बिठा दो, मैं बिना मन से काम करूँगा। हाँ, आज मैं मन से काम कर रहा हूँ। हाँ, खुशी काम कर रहा हूँ। मैं अपने काम में, चाहे मैं झाड़ू उठा के रोड पे झाड़ू मारूं रोड पे, मेरा मन है। ये बात आपने अच्छी बोली, मन वाली बात अच्छी बोली, क्योंकि मैंने भी जॉब करी है माँ बाप के कहने पे। हमारा मन नहीं लगता जहाँ पे आप जो काम कर रहे हो, मेरा मन है उसमें। मैं एक चीज आपको और बताऊं, मैं मन से थिएटर शो भी करता हूँ। अच्छा, लाइक नुक्कड़ नाटक टाइप? नुक्कड़ नाटक भी करता हूँ। मैं रामायण रामलीला में भी रोल प्ले करता हूँ, और मैंने पहले भी बहुत सारे नाटक कर रखे हैं, थिएटर शो जिसे कहते हैं। KOD में भी कर रखा है मैंने एक नाटक। आज तो KOD बंद हुए भी 3 साल 4 साल हो गए। एक नाटक मैंने वहाँ भी कर रखा है, ओपन थिएटर है उसके साथ, KOD के साथ ही, उसी का पार्ट है उसमें।
दिल्ली में मैंने 2 नाटक कर रखे हैं, पर अब जब से पॉलिटिक्स में घुसा हूँ मेरा पहली चीज़ तो यही है प्रायोरिटी ये होगी। ना, हाँ प्रायोरिटी यही है मेरी। ठीक है। और जो अब जो थिएटर शो या नाटक वाला या रामलीला वाली चीज़ रही है वो थोड़ा सा चीज़ें कम हो गई हैं उसके पॉलिटिक्स को देखते हुए, पर अब भी मैं रामलीला में एज अ रावण का रोल करता हूँ। इस साल भी करा है ओके और इस साल फिर करूँगा, पिछले साल भी करा है, इस साल भी करूँगा, ओके ठीक है। क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है। हाँ मतलब आपका अब इंटरेस्ट मैं आपको बोलूँगा वो आपके रावण का रोल कराऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे कि यार मैं तो कभी स्टेज पे ही नहीं चढ़ा, मैं स्टेज मैं स्टेज आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं चल सकता, इंटरेस्ट की बात मैं 2 लोगों में नहीं बोल सकता, मैं 20 लोगों में कैसे बोलूँगा। तो भाई वो आपका शौक है ना, पर आप किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब करके उस कंपनी को बढ़ा सकते हो, वो मैं नहीं बढ़ा सकता, वो मैं नहीं कर सकता ना। आपका फोटे नहीं है वो, मेरा फोटे होगा बस सही बात। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।